मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो आएंगे, दुआ करेंगे, फातिहा करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इनका गम, चूँकि भाई हैं, ये उनके भाई हैं। इत्तका की लास्ट ईयर ही शादी हुई, तो हम, हमारे साथी जैन परवेज, राजा साहब, हम सब फातिहा करने आए, दुआ करने आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिलसिला रुकेगा कब? कब रुकेगा सिलसिला? कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हमारे जवान इसी तरीके से रोडों पे उनके खून बहते रहेंगे? कब जागेंगे आप लोग? ये दुख का मौका है। आप भी आए हैं, आप चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। अगली ज़िंदगी, वो हमारी बेटी जो घर में एक जवान बेवा हो गई, उसका क्या होगा? उनकी वालदा का क्या होगा? और ये आए दिन हो रहा है। आज से 5 रोज पहले गुरु मंदिर पे सरेआम लग रहा था कि अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, या कोई ऐसा दहशतगर्दी में घिरा हुआ कोई मुल्क है कि जहां कोई रूल, कोई कानून नहीं है। तो जिस अंदाज से शहर में डकैतियों के दरमियान बगैर किसी रेजिस्टेंस के, भाई एक मोबाइल के लिए एक जान ले ली, मोटरसाइकिल भी लगे ना, एक मोटरसाइकिल के लिए जान ले ली। ये जाने इर्जा क्यों हो गई हैं? मैं इस वक्त इनके घर पे हूँ, मैं वो बात नहीं करना चाहता। हकीकत यही है कि हुक्मरानों को परवाह नहीं है। हुक्मरान बच्चों को अपनी औलाद नहीं समझते। ये हुकूमतें नहीं समझती कि इनकी जिम्मेदारी है। पुलिस के आला अफसरान नहीं समझ सकते कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत फेल हो चुकी है। पाकिस्तान की रियासत नाकामी की तरफ जा रही है। आज इस इलाके के हमारे जिम्मेदारान